तो ये मैं एक रिसर्च कर रहा था कि जो हम शील बोलते हैं और पारमिताएँ बोलते हैं, तो इनका अ, केमिस्ट्री से क्या लिंक है? जैसे जो चोरी करने की आदत है, तो क्या ब्रेन में कोई कमी होती है ऐसे लोगों के? तो मुझे एक एक नई टर्म का पता एक नए शब्द का पता चला, ये क्लेप्टोमेनिया मैंने पहले सुना नहीं था, क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब है कि कुछ लोगों में ऐसा इम्पल्स आता है चोरी करने का बिना कारण के। मतलब चोरी एक तो लोग करते हैं कि उसको कोई चीज़ चाहिए। ये कुछ-कुछ कारण हो सकते हैं चोरी के। एक होता है जेलसी किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है और आपको वो आदमी पसंद नहीं है, आपको वो चीज़ खटक रही है उसके पास, आपने उसको चुरा दी, बच्चों में ज़्यादा होता है। किसी को परेशान करने के लिए या आपको अच्छा नहीं लगता या वो चीज़ आपको चाहिए और बड़ी उम्र के लोग ज़्यादातर चोरी शायद इसलिए करते हैं कि उनको चाहिए, जैसे पैसा चाहिए अ, या दुकान से कोई चीज़ उठा ली अ, तो लेकिन ये अलग है। क्लेप्टोमेनिया का मतलब है कि वो रह नहीं पाता उसके बिना। तो ये कंपल्सिव डिसऑर्डर है एक प्रकार का ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात की थी हमने कुछ दिन पहले। तो ये उसी टाइप की चीज़ है और इसमें आदमी ऐसी चीज़ चुराता है ज़्यादातर ये छोटी उम्र के लोगों में होता है, ऐसी चीज़ चुराता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है और उसको कहीं-कहीं जमा करता रहता है और उससे उसको थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मिलता है पहले। अच्छा लगता है कि क्योंकि वही वही उसका शायद सोर्स है अ, अच्छा फ़ील करने का और बाद में गिल्ट आती है, बाद में बहुत परेशान होता है, डरता है मैं पकड़ा ना जाऊँ। लेकिन कितना भी डरे उसकी वो आदत सुधरती नहीं है। तो फिर वैज्ञानिक लोग पता कर रहे हैं इसका सोर्स क्या है? हो सकता है हेरेडिटरी हो अ, माता-पिता में अ, पीछे किसी में ये परिवार में किसी को या तो ऐसी कोई आदत हो लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसका कोई लिंक ढूँढ रहा था कि क्या ब्रेन में किसी चीज़ की कमी से ये होता है? तो मुझे एक आश्चर्यजनक बात पता चली कि एक केमिकल है सेरोटोनिन ये वाला। सेरोटोनिन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये केमिस्ट्री वाले समझ रहे होंगे, ये बेंज़ीन की रिंग है और इस पे ये बाकी चीज़ें लगी हैं। इसका सूत्र है C10 जी, इसमें 10 कार्बन हैं, 6 बेंज़ीन रिंग में होते हैं, 7, 8, 9, 10, 10 इसमें कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन दिख ही रहे हैं और 1 ऑक्सीजन है। तो ये सेरोटोनिन की कमी होती है इन सब लोगों में जिनमें केवल क्लिप्टोमेनिया नहीं, जिनमें ये सब चीज़ें भी होती हैं। कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो। इसके अलावा इनसोम्निया जिनको नींद नहीं आती ढंग से, एंग्ज़ायटी, एंगर बहुत ज़्यादा गुस्सा, बिना कारण के भी जिनको गुस्सा आता है, डिप्रेशन, न्यूरोसिस, ओसीडी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पीटीएसडी ये आप देख लीजिए इन सब का मीनिंग ड्रग एडिक्शन बिहेवियर की समस्या, एंटी सोशल बिहेवियर तो एंटी सोशल में जैसे नेगेटिव कमेंट्स लिखना किसी के लिए, ये भी एक शामिल हो सकता है। मतलब उसका मन करता है ऐसे बिहेवियर का जो कि गलत माना जाता है। उससे शायद उसको किसी टाइप का सैटिस्फैक्शन मिलता है थोड़ी देर के लिए। इन सब में ये पाया गया कि इनके ब्रेन में ये सेरोटोनिन की
इनके शरीर में, मतलब सेरोटोनिन की कमी है। अब ये सेरोटोनिन करता क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है एक प्रकार का। मतलब नर्व्स के बीच, ब्रेन सेल्स के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है, ब्रेन के अंदर भी और शरीर के अंदर भी। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें ये मैसेंजर का काम करता है। और जिस इंसान में इसकी कमी होगी, वो खुश कभी नहीं रह सकता। तो अब क्या किया जाए? तो आजकल डॉक्टर लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स तो दवाई बोलेंगे या खान-पान जिन चीज़ों से ये सेरोटोनिन बढ़े, ऐसी चीज़ें खाओ और दवाइयाँ लेते रहो और दवाइयों से भी ठीक नहीं होती कई चीज़ें। जैसे क्लेप्टोमेनिया, डॉक्टर लोग कहते हैं कोई दवाई नहीं है इसकी तो अ, लेकिन एक ऐसी दवाई है जिससे सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है और वो है मेडिटेशन। ध्यान से ये सेरोटोनिन बहुत मात्रा में बनने लगता है, 1 ही घंटे की सिटिंग से भी। मतलब एकदम शुरुआत में भी पहले ही दिन आप 1 घंटा तो नए लोग बैठ नहीं पाएँगे। मान लीजिए 5 मिनट का आपने ध्यान किया, 5 मिनट मन शांत हो गया, थोड़ा बहुत, उतने से ही ये सेरोटोनिन बनना शुरू हो जाएगा और थोड़ा-थोड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बार से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ब्रेन में न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बने होते हैं जिसको हम आदत बोलते हैं या संस्कार बोलते हैं। अच्छा हो, खराब हो, तो वो ब्रेन में न्यूरॉन्स किस तरीके से जुड़े हुए हैं और वो जोड़ अगर गड़बड़ है, तो वो बीमारी का कारण बनता है, डिसऑर्डर का। और वो जो लिंक अच्छे तरीके से वो जुड़े हैं, अच्छा न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, तो उसको हम बोलते हैं कि अच्छा संस्कार है, अच्छी आदत है। तो ध्यान से ध्यान से आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारा जो हायर इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर कोई विराट शक्ति है, जो हमारी देखभाल करती है, जो हमारे लिए बेस्ट करने की कोशिश करती है अगर हम करने दें। तो हमको कुदरत ने फ्री विल भी दिया हुआ है, बिगड़ने का चांस भी दिया हुआ है, भई तुम्हारे अंदर ये फ्री विल है, तुम अपना योगदान दे सकते हो और गड़बड़ में भी दे सकते हो तुम चाहो तो। तो लेकिन वो जो शक्ति है, हमारा जो हायर सेल्फ है, वो बार-बार कोशिश करता है कि आप अपने बेस्ट रूप में आ जाओ। लेकिन इंसान के अंदर जो फ्री विल है, अपनी उसकी जो मर्ज़ी है, वो विकृत हो सकता है। वो विकृत हो सकता है, फिर उससे दुःख आता है, कष्ट आता है, तो कभी न कभी ये अक्ल आएगी कि भई क्या करके मैं दोबारा से अ, शांत हो जाऊँ, दोबारा से इंटेलिजेंट हो जाऊँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया में भी सक्सेसफुल हो जाए और मुझे खुशी भी मिले। कभी न कभी तो अक्ल आएगी। तो अक्ल आएगी तो बहुत आसान तरीका है, आप किसी तरीके से अपने अंदर के जो विराट शक्ति बोलो, हायर इंटेलिजेंस बोलो, सबकॉन्शियस बोलो, कुछ भी बोलो उसको, परमात्मा बोल लो, अल्लाह बोल लो, एक बहुत सारे नाम हैं। तो उसके संपर्क में जाने का सीधा तरीका है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो तब वो केमिकल बनने लगते हैं। अब देखो न्यूरोलॉजिस्ट है, वो उसकी भाषा में बात करते हैं, न्यूरोलॉजी की भाषा में, कि ब्रेन के किस इलाके में क्या-क्या, क्या-क्या हुआ। केमिस्ट्री वाले आजकल वो इस भाषा में बोल रहे हैं कि भई क्या-क्या केमिकल्स शरीर में बनते हैं। और ये कई एंगल्स से फिर यही बात निकल रही है कि भई मेडिटेशन एक तरीका है। लाख दुखों की एक दवा। मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है कि आपके ब्रेन में अच्छे केमिकल्स बनने शुरू होंगे और इन सब में फ़ायदा होगा। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, ये मैं एक ही केमिकल की बात कर रहा हूँ, इसको सिंपल रखने के लिए केवल यही-यही नहीं बनता। बहुत सारी चीज़ें, बहुत कॉम्प्लेक्स और वैज्ञानिक बहुत कम समझ पाए हैं और मुझे नहीं लगता कि असली बात
बहुत गहराई तक वैज्ञानिक लोग कभी समझ पाएँगे, लेकिन उनकी समझ बढ़ रही है और काफ़ी सारी काम की चीज़ें बोलने लग गए हैं। क्योंकि इस रिसर्च से पहले हम बस डॉक्टर लोगों पे निर्भर थे और डॉक्टर लोग तो वही बोल सकते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, ये चीज़ें थी ही नहीं। तो इसलिए ध्यान का अगर आप अभ्यास करेंगे, बहुत से लोग पूछते हैं कौन से ध्यान का? किसी का भी, कोई भी प्रकार का ध्यान जो आपको सूट कर जाए, आप इस उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और आपको फ़ायदा होगा।